की खातिर, अरे मुझको सजाने की खातिर काहे खुद को सजाती, मुझको सजाने की खातिर क्यों खुद को सजा लिया है। मुझको सजाने की खातिर क्यों खुद को सजा लिया है। बेटी कहने लगी है, हे पिताजी आप सजाना और सजना तो मुझे देखना चाहते थे, सजती हुई मुझे देखना चाहते थे, लेकिन ये क्या किया आप खुद ऐसा क्यों किया। करने को हाथ पीरे, करने को हाथ पीरे कैसा फर्ज अदा किया। अरे मुझको सजाने की खातिर काहे खुद को सजा दिया। अरे मुझको सजाने की खातिर क्यों खुद को सजा लिया है। मुझको सजाने की खातिर क्यों खुद को सजा लिया है। अरे बीच भंवर में छोड़ गए, कहने लगी बेटी के पिताजी एक बार भी तुम्हारे हृदय में आवाज नहीं, एक बार भी तुम्हारे हृदय में आवाज नहीं निकल सका। अरे बीच भंवर में छोड़ गए तुम बूढ़ी माँ की पिया, बीच भंवर में छोड़ गए क्यों बूढ़ी माँ की पिया। अरे बीच भंवर में छोड़ गए तुम बूढ़ी माँ की नैया। अरे धीरज कौन बधाएगा, अरे धीरज कौन बधाएगा जब रोएगी मेरी मैया। अरे धीरज कौन बधाएगा जब रोएगी मेरी मैया। धीरज कौन बधाएगा जब रोएगी मेरी मैया। हे पिताजी मुझे पता है आपने ये काम किया क्या। आप एक बार सोच लें कि जब मैं इस घर से विदा होकर के जाऊंगी, जब मैं इस घर से विदा होकर के जाऊंगी और जब मेरी माँ मेरे विदा होने के बाद एक कोने में बैठ करके रोएगी, उसको धीरज बनाने वाला कोई नहीं है। और सही बात है, सही बात है कि भैया जिस परिवार का अगर मालिक खत्म हो गया, जिस परिवार का मालिक खत्म हो जाए और जिस घर में जवान बेटी हो, ये समाज ये गाँव वाला उस परिवार को अच्छी नजर से नहीं देखता, अच्छी नजर से नहीं देखता। ये सत्य बात है, यही बात को बेटी कह रही है। अरे धीरज कौन बधाएगा जब रोएगी मेरी मैया। अरे धीरज कौन बधाएगा जब रोएगी मेरी मैया। धीरज कौन बधाएगा जब रोएगी मेरी मैया। अरे माँ के संग रोने से तुमने, माँ के संग रोने से तुमने, माँ के संग रोने से तुमने ये दामन चुरा लिया। माँ के संग रोने से तुमने दामन चुरा, मैं विदा होकर के जाती और जब माँ रोती तो तुम्हें भी मेरी माँ के साथ रोना पड़ता। इसीलिए आपने हमसे और हमारी माँ से अपना दामन चुरा लिया। क्यों? पिता का हृदय जब बेटी विदा होती है, चाहे कितना भी कठोर हृदय का पिता हो, लेकिन अपनी बेटी की विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितना भी कठोर हृदय का पत्थर भी इंसान हो। अरे माँ के संग रोने से तुमने, माँ के संग रोने से तुमने कोई दामन चुरा लिया। अरे मुझको
मुझको सजाने की खातिर क्यों मुझको सजा दिया सजाने की खातिर क्यों मुझको सजा दिया अरे बेटियां तो महान होती है तो महान होती है अरे बेटियां तो महान होती है अरे मम्मी की जान पापा की जान अरे मम्मी की जान होती है अरे बेटियां तो महान होती है बेटियां तो महान होती है बेटियां तो महान होती है अरे बेटियां अनूप है दुर्गा का रूप है और बेटियां अनूप है दुर्गा का रूप है अरे जीवन के सारे प्रण पालती है बेटियां जीवन के सारे प्रण पालती है बेटियां बाबुल का घर हो या साजन का घर हो बाबुल का घर हो या साजन का घर हो और दोनों ही गुलों को दोनों ही गुलों को तारती है बेटियां तब कहा उस बेटी ने हे पिताजी सुनिए आपने कैसे सोच लिया कि आपके मरने के बाद जो पैसा हमें अरे दुनिया भर के ताने फेरे में कैसे सह पाऊंगी अरे दुनिया भर के ताने फिर में कैसे सह पाऊंगी बन करके दुल्हन जब मैं पिया के घर जाऊंगी दुनिया भर के ताने में कैसे सह पाऊंगी ये जमाना मुझे ताने नहीं देगा ससुराल में जब जाऊंगी हर व्यक्ति कहेगा कि इसके पिता पर इतनी गरीबी थी अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया और शादी हुई तो कैसे हुई पहले पिता को मरना पड़ा पहले पिता ने आत्महत्या की पैसा मिला तो इसकी शादी हुई ऐसी अभागन लड़की है आने से पहले अपने पिता को खा करके आ गई ये जमाना कहता है यहाँ आने से पहले अपने पिता को खाया ही अन्य पतौरा कौन है ये ताने मिलते हैं इन बेटियों को फिर भी बर्दाश्त करती है ये बेटियां अरे दुनिया भर के ताने फिर में कैसे सह पाऊंगी दुनिया भर के ताने फिर में कैसे सह पाऊंगी और देखिए गीत का लास्ट बंद है अब गीत का सारा भाव यहाँ है गीत का सारा भाव इस दो लाइन में वो भीड़ वो जाम
लगा किसके लिए था। जब गांव वाले बस्ती वाले उसके पिता की लाश को लेकर के चलने लगे शमशान के लिए, उस बेटी ने अपने पिता की लाश को उस अर्थी को पकड़ लिया, उस अर्थी को पकड़ लिया उस बेटी ने, और कहने लगी अपने गांव वालों से, सुनिए अपने पिता का अंतिम संस्कार अपने हाथ, अपने पिता का अंतिम संस्कार मैं करूंगी। लेकिन गांव वाले कहने लगे कि बेटी सुन, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बेटियां शमशान के लिए नहीं जाती। तो बेटी कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो बेटी और बेटी का भेद समझते वो इंसान नहीं है। बेटी और बेटी में भेद नहीं है। अगर मेरी जगह मेरा भाई होता तो लोग नहीं जाता, क्योंकि कोई बेटा नहीं है, अंतिम संस्कार कौन करेगा। साथ ही शमशान में अब यहाँ से खेल शुरू होता रहा। उधर तो गांव वाले उसके पिता की अर्थी यानी चिता बनाने लगे, गांव वाले उसके पिता की चिता बनाने लगे, उधर बेटी अपनी चिता बनाने लगे अपने हाथों से। इधर पिता की चिता बनाई जा रही, उधर अपनी बेटी, वो बेटी अपने आप अपनी चिता बनाने लगी। गांव वालों ने पूछा बेटी ये क्या कर रही है, कि मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों प्रशासन को भी बुला लिया, पुलिस प्रशासन IAS PCS सब मौजूद थे, लेकिन बेटी को मना नहीं पाए, रोक नहीं पाए। बेटी ने कह दिया मैं मानूंगी किसी की नहीं। चिता पर उधर पिता की लाश को चिता पर रख दिया, उधर वो अपनी चिता पर खड़ी हो गई। ये हमारे आंखों देखा नहीं गया। सीधी घटना जब इस दृश्य की याद नहीं आ जाती है, याद नहीं आ जाती है। चिता पर खड़े होकर भी कहने लगी बेटी सुनिए, अरे किसी गरीब को गलती से बेटी मत देना। हे प्रभु, किसी गरीब को गलती से बेटी मत देना, अगर बेटी दे तो धन जरूर देना, और धन नहीं दे तो बेटी मत देना। इसी दहेज ने तोड़ दिया हो, इसी दहेज ने तोड़ दिया बेटी बाबुल कहानी। अरे इसी दहेज ने तोड़ दिया बेटी बाबुल का दाना। अरे इसी दहेज ने तोड़ दिया बेटी बाबुल का दाना। अरदास करने लगी प्रभु से, भगवान से, हे भगवान, जैसे मेरा रिश्ता टूटा है मेरे पिता से, इस दहेज की खातिर, इस पैसे की खातिर आगे किसी शहर के साथ है। अगर बेटी दे तो धन देना, अगर धन नहीं दे तो बेटी। अरे इसी दहेज ने तोड़ दिया बेटी बाबुल का। और अपने गांव वालों से कहा एक लंबे से किसी डंडे में अग्नि लगा करके मुझे दे दो। गांव वालों ने उसके हाथ में, गांव वाले भी झुके, मजबूर हो गए, डंडे में अग्नि लगा करके दे दी, कुछ बांध करके। पहले उस बेटी ने अपने पिता की चिता में आग लगाई, और पिता की चिता में आग लगाने के बाद उसने स्वयं अपनी चिता में आग लगाई।